अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज है हमारा नए नालों का आखिरी पेपर है। तो आखिरी पेपर है और हमारा सेकंड लास्ट पेपर है। सप्ली का पेपर है हमारा तो पेपर नहीं है आज, हमारा तो कल पेपर है। लेकिन आज भी हमें पेपर देने जाना है क्योंकि हमारी पिछले पेपर में सप्ली आई थी मैथ के पेपर में। तो अभी हम मैथ की सप्ली देने जा रहे हैं। तो हम लोग तैयार हो गए, अभी नीचे चलते हैं। नीचे जाके नाश्ता वगैरह हमने कर ली है। अभी नीचे चलते हैं, जाके चप्पलें पहन के अपना जो बैग है उसको लेके फिर निकलते हैं स्कूल के लिए। जाते हुए बाबा छोड़ते हैं, वापसी आते हुए हम अकेले ही जाते हैं। थोड़ी सी मतलब होती है, रश वगैरह होती है, वहाँ पे भी ट्रैफिक वगैरह होती है, तो बाबा बोलते हैं मैं आपको खुद ही छोड़ा करूँगा। वापसी आते में हम खुद आ जाते हैं। वापसी में रश नहीं होती ना, वापसी में दिन का टाइम होता है, सुबह के टाइम पे फैक्ट्रियों का टाइम होता है तो रश होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा, बच्चों की जो आई ना सप्ली जो आई हुई थी उसका पेपर था, बच्चे चले गए हैं पेपर देने के लिए। तो बाकी है कि लाइट थी तो कपड़े बहुत ज़्यादा जम हो गए हैं। कल का इरादा था हमारा कि कल हम लोग कपड़े धोएंगे। कल क्या कर रहे थे पता नहीं, कल कपड़े नहीं धोए तो मैंने बोला चले बच्चे तो चले गए हैं, मैं जो है ना मशीन लगा लूँ। तो मैंने यहाँ पर मशीन लगा ली है। अभी सफ़ेद कपड़े हसन और हुसैन और उनके डाल दिए। बाकी मैं मतलब मशीन में से निकालती रहूँगी। भाभी नीचे काम कर रही है। जैसे ही लाइट जाएगी तो हम लोगों के कपड़े पानी में से निकालने होंगे रस्सियों पे डालने के लिए, तो ये काम हो जाएगा। तो मैंने बोला चला ठीक है, मैं जो है ना ऊपर ही चलती हूँ, मशीन वगैरह लगा के कपड़े धोने का काम कर देती हूँ और साथ साथ अपनी पैकिंग करती हूँ, अपनी बैग वगैरह का कपड़े वगैरह डालूँ क्योंकि बस अब आखिरी पेपर है कल बच्चों का। उसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने जो है ना निकलना है। इसी कमरे की सफाई वगैरह भी करूँ और कुछ चप्पल हमारे हैं, कुछ भाभी लोगों के, अपनी अपनी चीज़ें जो है ना अपनी अपनी चीज़ें समेटूँ। तो बाकी है कि पैकिंग वगैरह करूँ। कल जन्नत के बाबा गए थे टिकट का पता करने के लिए। एक तो टिकट महंगा भी बहुत ज़्यादा था, दूसरा मिल नहीं रहा क्योंकि मैंने जन्नत के बाबा को बोला ज़्यादा अब टाइम नहीं लगाना, अब जल्द से जल्द जो है ना हमने घर पहुँचते हैं। बच्चों की वजह से बैठे हुए थे क्योंकि बस बच्चों का पेपर कल आखिरी है। तो कल तो उनको नहीं मिले और 2-3 जगह पे पता किया था। आज फिर गए बच्चों के साथ ही, कह रहे थे कि मैं पता करता हूँ और इंशाल्लाह जो है ना टिकट भी लेके आता हूँ। तो मैंने बोला मशीन लगा के कपड़े वगैरह धो लूँ। अब जो है ना इंशाल्लाह घर ही जाके कपड़े धोएंगे। वहाँ पे पानी यहाँ पे भी है लेकिन रात को भाभी को जगराता करके पानी भरना पड़ता है। 1:30-2 बजे उनका पानी आता है। दूसरी लाइन में जो 24 घंटे आता रहता है वो आजकल बंद हुआ है। तो रात को फिर भाभी ने पानी वगैरह भी भर लिया। तो मैंने बोला चले मैं अभी जो है ना ये धो लूँ कपड़े, उसके बाद अपने कपड़े वगैरह गंदे जो भी होंगे वो साइड पे एक शापर में या बोरे में डाल के फिर बैग में डाल दूँगी। कपड़े जो है ना अब घर ही जाके धोएंगे। बाकी भतीजी को बोलूँगी झाड़ू वगैरह, कल भी जन्नत के बाबा मुझे कह रहे हैं कि झाड़ू लगाने का, तो मैं अपनी चादरें वगैरह सेट करूँ, भतीजी को बोलूँगी आके झाड़ू वगैरह लगा ले। मेरी कमर में दर्द होता है, झाड़ू नहीं लगता मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह जी कपड़े वगैरह धोए हैं। नान भाभी ने जो है ना पूरे उसकी घर की सफाई वगैरह भी कर दी है। तो भाभी ने जो है ना, मैं तो झाड़ू लगाने का सोच रही थी लेकिन भाभी ने बोला नहीं फरिज धोते हैं। पूरा फरिज धो लिया, धुला फरिज धोया है। तो सारा पानी की मसला था, पानी यहाँ से ना देखें यहाँ से बाहर निकल गया है। अभी पंखा चल रहा था तो मैंने बंद किया है। तो बाकी बाहर कपड़े वगैरह जो रस्सियों पे डालने के थे वो डाल दिए, बाकी चरपाई पे रख दिए। फरिज वगैरह धो के जगह वगैरह साफ़ कर दिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी भतीजी ने नाश्ता भी बना लिया, कपड़े चेंज किए, गीले हो गए थे। तो मैंने बोला आ रहे हैं अभी नीचे जो है ना नाश्ता कर रहे हैं। और आज रात को मुझे इतनी गर्मी लगी। वो मेरा पुराना सूट है तो नया था लेकिन पहन के वो पुराना हो गया है। वो मैं साथ लेके आई थी, मुझे पता था जब गर्मी लगेगी तो रात के टाइम पे जो है ना मैं फिर पहनती हूँ। तो रात को मैं पहनी है, नहा के चेंज किया मैंने, फिर बाद में दुपट्टा गीला लेके आई हूँ। सुबह के टाइम पे माशाल्लाह चादरें जो है ना ठंडी हो गई हैं और फिर पंखे की हवा ठंडी लग रही थी। तो भाई से बात की, भाई मेरा कह रहा है आप तो जा रहे हो ठंडे जगह पे, तो गर्मी का तो पता हमें चलेगा। तो बाकी ये कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। लेकिन यहाँ की गर्मी ये है ना कि यहाँ तो 1 हफ्ता गर्मी होती है, उसके बाद मौसम अच्छा हो जाता है, हवा चलती है। वहाँ पे हवा भी नहीं चलती जी, बारिश हो जाए तो फिर ठीक है, वरना बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। मैंने बोला भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ें हैं कि पानी और बिजली, ये लाइट नहीं जाती, पानी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी इतनी ज़्यादा इंसान महसूस नहीं होती। तो बाकी ये कि अल्लाह ताला रहम करे सब पे। तो बाकी मैं नान भाभी ने धो लिए हैं कपड़े, चलते हैं नीचे नाश्ता करते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, मैं सुबह बच्चों को छोड़ कर आ गया था। सोनिया ने कपड़ों का काम वगैरह लगाया हुआ था, कपड़े वगैरह धोए, तो मैं वापस आया हूँ। भाभी और वो ज़रा सा यहीं पे बाज़ार लगता है, जो हफ्तेवार बाज़ार होते हैं वो, तो वहाँ गई है। हमारी मामूजाद बहन ने बच्चों के लिए कुछ कपड़े मंगाए हैं
तो वो सोनिया के ज़िम्मे लगाए थे, वो लेने गए हैं अभी वो लोग, तो अभी वापस आएगी। अच्छा मैं बताऊं, कल हमने भी थोड़ी सी ख़रीदारी की है, जिस तरह आप सबको बताया था शुरू में, कुछ कपड़े लेके जाने थे, तो वो ख़रीदारी की है, वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। सोनिया वापस आ जाए। बच्चों का भी अभी फ़ोन आया था, बच्चों की जो सप्ली का पेपर था वो भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से वो भी घर पहुँच आएँगे। नीचे जाता हूँ, देखता हूँ खाने पीने का क्या मामला है, सोनिया लोग वापस आए या नहीं आए। मैं ज़रा ऊपर नहा रहा था, भाभी पानी भरती है, पानी आता है रात के टाइम, पहले दिन के टाइम आता था, वो पानी बंद हुआ है। तो अभी भाभी को जो है ना पानी भरने के लिए एक दिन के बाद एक दिन खुलता है, तो भाभी को जागना पड़ता है 2-2.5 घंटे, उनको फिर मोटर लगा के ऊपर टैंकी भरना पड़ती है। उनका जो है ना मेन मसला ये ख़राब है कि उनके ज़मीन का जो टैंक होता है ना वो नहीं है, तो बस ऊपर की टैंकी में पानी भरते हैं, पीने का पानी बर्तनों में भरते हैं, तो इसी तरह काम चलता है। तो आपको पता है घर में मेहमान हो तो फिर पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मीठा पानी आता है, भले एक दिन के बाद आए। पहले बीच में तो जब हम लोग आए थे दिन को भी आ रहा था, तो वो दिन वाला पानी शायद कोई लाइन ख़राब हुई है, वो तो नहीं आ रहा। रात वाला पानी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आ रहा है, मीठा पानी है, साफ़ सुथरा। यहाँ इस इलाके में ये सहूलत है। बाकी बिजली की लोड शेडिंग है, वो तो चलता है, सारी कराची में ये मामला चल रहा है। लेकिन पानी कुछ कुछ जगहों पे, जिनमें से ख़ास कर ये इलाका भी है, और मेरा बड़ा भाई जहाँ पे रहता है वो भी यहाँ साथ पड़ोस में ही इलाका है, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी मीठा है। अच्छा जी, यहाँ बन रहा है खाना, और सोनिया की भतीजी बना रही है जी खाना। बच्ची पे जुल्म कर रहे हैं, दोनों अभी घूम के वापस आई हैं, जिस तरह मैंने बताया था दोनों गई हुई हैं, अभी अभी वापस आई हैं। यहाँ चने बॉयल हुए हैं, मैकरोनी अलहदा बनेगी, ये मटर वगैरह, ये शिमला मिर्च मैकरोनी के लिए निकल रही है। चने की तैयारी शुरू हो चुकी है, यहाँ पे मसाला बन रहा है, चने को तड़का लग रहा है। और यहाँ पे जी ये बैठी हुई है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बाजार में। एक बार बैठी हुई है, एक अंदर जाके लेट गई है, वो थकी हुई है ज़्यादा। मैंने जिस तरह बताया था पानी भरती है रात को, तो मुश्किल काम है, नींद पूरी नहीं होती। अभी पंखा कहाँ है, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। बाज़ार इसलिए जाना ज़रूरी था जी, मेरी कज़न ने मुझे कॉल की है और मुझे बोला है कि उसके, मैंने वीडियो में बताया था, उसके जुड़वा बच्चे हुए थे माशाल्लाह से, 2 साल की होगी बेटी और बेटा, ट्विंस। हाँ जी। तो ट्विंस उन्होंने बोला था कि यहाँ से ना सेल में कपड़े मिल जाते हैं, जैसे 250 350 की सेल लगी होती है। हाँ, सस्ते अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो वो मुझे बोलने लगी कि बाजी आप आ रही हो तो मेरे बच्चों के लिए ले आना, वहाँ पे ना 800 की 700 की 800 की सेल है। तो 3 बच्चे हैं उसके, एक बड़ा है, तो मैं बाज़ार गई थी, तो फिर मैं उसके बच्चों के लिए ये लेने के लिए आज बाज़ार लगा हुआ था, तो फिर ये उसकी बेटी के लिए लेके आई हूँ। मैंने बोला एक सूट लेके जाती हूँ, तो देखती हूँ उसको, बताती हूँ, अगर अच्छे लगे तो। ये इसके बेटे के हैं, तो ये एक सूट ये उसकी बेटी का, ये लेके आई बड़े वाले का। बड़े वाले के एक ही सूट लाई हो? 2 लेके आई हैं, ये वाला बड़ा है मुझे लग रहा है, इसके नीचे ये पैंट लेके आई हूँ, और ये छोटे वाले 2 सूट सब तीनों के लिए लेके आई हूँ। ये छोटे वाले जो ट्विंस हैं उसका एक छोटे वाले का है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला बड़े वाले का है। ट्विंस, एक बेबी एक बाबा है। और ये छोटी बेटी के 2 लेके आई हूँ, अभी कल तो बता दूँगी। उसने बोला था 2 मिले या 3 मिले ले आना, वो भी अपनी वो कह रही थी ना, रेंज के हिसाब से मेरे को जो बनेंगे। तो हाँ, अभी करते हैं ना, वीडियो बना के भेजते हैं जी, नाप शाप का भी सारा मसला क्लियर करते हैं क्या हिसाब, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बाज़ार है, चेंज हो जाते हैं, नाप शाप का मामला भी हो जाता है, कंफर्म हो जाए नाप का मामला मेन है ना, जी। छोटे ना हो जाए। ये मुझे वो कह रहा था 4 साल की बच्ची की है, लेकिन मैंने उसको बोला 2 साल की बच्ची की है। लेकिन ये कि बेटी उसकी माशाल्लाह हेल्दी है, बेटा थोड़ा सा कमज़ोर है, तो बेटे के लिए ये वाले जो थे ना, ये छोटे ये वाले मुझे लग रहे थे हो जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कमज़ोर है। तो भाभी का बेटा भतीजा है छोटे वाला,
उसको भी पहना के देख लूँगी, उसको भी बोलूँगी, वो भी 2 साल का है, उस पर कवा देंगे। मेरी भतीजी ने तड़का लगा के तो यहाँ अपने लिए जो बना रही है, इसको क्या कहते हैं, मैक्रोनी। अब हम बाज़ार से लेके आए हैं, मांग रही थी आज इतने दिन से, हम बाज़ार से लेके आए हैं। तो देखिए अभी माशाल्लाह से इसने बना ली है मैक्रोनी। अभी जो है खाने का टाइम है तो सब दस्तरखान लगाते हैं, खाना खाते हैं। ये कल की बिरयानी भी है हमारे पास, ये कड़ी पकौड़ा भी है हमारे पास, रोटी भी तैयार हो गई है। चने मेरी भतीजी ने नीचे रख दी उठा के, जो कमर में दर्द है नीचे नहीं हो सकती। तो चलो बेटा दस्तरखान लगाओ। हसन और हुसैन पेपर दे के भी आ गए हैं जी, दस्तरखान लगाते हैं और खाना खाते हैं। जन्नत की बाबा इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए, और मेरी भतीजी और जन्नत की हो गई है जी लड़ाई, और जन्नत ने मेरी भतीजी को चाक काट लिया। मेरी भतीजी ने, मैंने भाभी को बोला थोड़े से दिन रह गए, हमें बर्दाश्त करो, हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि बस कल आखिरी पेपर है ना बच्चों का। बस कल आखिरी पेपर, उसके बाद बस कल का दिन है, फिर इंशाल्लाह तब पता चलेगा इन लोगों को ना, हम लोग निकल जाएंगे गाँव। आ जाओ खाना खाते हैं। लाइट अभी तक नहीं आई है जी, लाइट जो है ना 12:30 आती है, अभी 1:30 बज गया, अभी लाइट भी नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह जी दस्तरखान लग चुका है। यहाँ देखें माशाल्लाह से अल्लाह पाक का फजल है, कितनी नेमतें हैं। दस्तरखान पे चावल भी हैं जी, चने भी हैं, मैक्रोनी, रोटी भी है, और कड़ी भी है जी माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी कल ये माल ख़रीदा है जो मैंने आपको कहा था गाँव साथ लेके जाएंगे। देख नज़र ये थोड़ा आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा माल है जी। कितने सूट हैं? 24 सूट हैं जी, और माशाल्लाह से क्वालिटी वाला माल लिया है जी, हल्का माल नहीं लिया। अच्छा जो ब्रांड का कपड़ा होता है, ख़राब ना होने वाला, वो कपड़ा है। होलसेल मार्केट से लिया है, कोशिश कम मार्जिन रखूँगा, दुकानदारों की तरह नहीं, बिल्कुल जो है ना ये कोशिश करूँगा कि 200-300 रुपये पे काम करूँ। हाँ जी, जिस तरह मेरे शुरू से कारोबार के ही अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, सेल ज़्यादा बचत का मार्जिन कम, तो वो भी फिर होता है, पूरा हो जाता है। अल्लाह पाक करे सेल का मामला हो। पहले घर से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह करे, अल्लाह पाक करम करे, अपना फजल करे। घर से मामला चल गया, ज़रूरत पड़ी तो शॉप तक जाएंगे, बस दुआ करें। मैं अपनी माली हिसाब के मुताबिक शुरू कर रहा हूँ, तो अब मैं सूट ज़्यादा भी लेके जा सकता था, लेकिन मेरी फ़िलहाल इतना ज़्यादा माली मामलात में भी वो था, और दूसरी बात ये कि मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या रिस्पांस मिलेगा। मैं यही कह रही हूँ ना, छोटी सी हमारी ये कोशिश है, अल्लाह इस कोशिश को हमारी को कामयाबी बनाए हमारे लिए, और बरकत बनाए हमारे लिए, हम लोगों का कारोबार बने, और हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए आसानी भी होए। तो बाकी ये है कि इस जन्नत की बाबा बिल्कुल ठीक कह रही है कि बहुत ज़्यादा, आपको पता है ब्रांड का कपड़ा जो है ना बहुत महंगा है, तो वो फिर ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकता इंसान, तो हम लोगों ने लिया है ब्रांड का ही कपड़ा। तो भाई ने बहुत अच्छी इनके साथ बात वगैरह की है, बताया है सब कुछ। लेकिन सूट है, हाँ जी, इस तरह आपको सैंपल में दिखा देता हूँ, तो बस इस तरह इंशाल्लाह। हाँ, वहाँ जाके पूरे नहीं, वहाँ जाके सारे खोलेंगे और फिर दिखा देंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपनी बहनों को कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ। हाँ, वो भाई माशाल्लाह से हमने अच्छे नहीं, वो भाई ने ना, अब जिस तरीके से भाई, जाहिर सी बात है वो उनका कारोबार है, उन्होंने हमें बताया है कि भाई आप जो है ना 6 के हिसाब से सूट, उन्होंने कि 4 के हिसाब से हमें। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बंदा भी बड़ा ज़बरदस्त में लाया है। तो कराची के हिसाब से जो है ना मुझे होलसेल पे माल मिला है, काफ़ी ढूंढ के। मैं सोनिया, आपको पता है जोड़िया बाज़ार भी गए, बड़ी बड़ी मार्केटों में मैंने रोन लगाए, फिर यहाँ पे जो गोदाम वगैरह बने थे वहाँ पे मैं अकेला जाके रोन लगाता रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे का अखलाक और इस बंदे की ईमानदारी, और इसने मुझे जो बात कही थी ना, जो मेरा भी अपना इरादा था कि कारोबार चलाने के लिए आपको जो है ना अपना बचत का मार्जिन कम रखना है, जायज़ रखना है, और ईमानदारी से काम करना है। 2 नंबर काम नहीं, ये नहीं कि कमीज़ अच्छी है तो शलवार हल्की लगा दी,
तो नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। सूट भी इंशाल्लाह वो हैं जो सोनिया जैसे सेहतमंद आदमी का भी बन जाएगा। सादे शलवार कमीज़ के साथ मैंने अच्छे जो कपड़े होते हैं, जिस तरह शादी ब्याह की तकरीब में भी दुपट्टे जो होते हैं फैंसी काम वाले, कढ़ाई वाले, वो सूट भी लिए। बस इंशाल्लाह घर जाएंगे ना पूरे, फिर आप सब सारे कपड़े शेयर करेंगे, सब वीडियो में भी दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारी जो बहनें हैं वहाँ पे रहने वाली पड़ोस में, वो सब यही कहते थे आप जाते हो कुछ लेके आओ, आप शायद आपका कारोबार चलेगा। तो फिर हमने इस बार कोशिश की है। तो बस यही है, हमने दुकान वाले भाई को भी यही बोला है कि देखें हमारी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ब्रांड का कपड़ा उन्होंने बोला लेके जाओगे, चीज़ अच्छी दोगे तो इंशाल्लाह आपका जो है ना अच्छी। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई साथ ऑनलाइन का भी, जिस तरह बुकिंग का या लेन देन का मामला होता है, वो भी कुछ सीखूं, या साथ जो वहाँ मेरे अड़ोस पड़ोस में करीब लोग हैं वो अगर मुझसे रब्ता करके ख़रीदना चाहें, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर ऑनलाइन लोगों के साथ बड़ा धोखा होता है। तो ये कि एक चीज़ आपके सामने, हमारा चैनल, हमारी सारी ज़िंदगी आपके सामने है, भरोसे वाला काम। फिर बचत का मार्जिन भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो काम मैं अभी जानता नहीं हूँ, तो उसके लिए मुझे ये होगा कि थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो काम मेरा इरादा है कि बढ़ाने का, बाकी अल्लाह पाक अपना फजलो करम करे। तो मैं अपने उस इलाके में भी अपनी बहन भाइयों से राब्ते में रहूँगा जो उस इलाके के बहन भाई हैं। ये थी वो शॉपिंग जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। ये हम लोग कल काफ़ी देर से आए थे, वरना मैं कल की वीडियो में शेयर कर देता, इरादा नहीं था। मगरिब के बाद गए, फिर रात को वापस आए, तो आज सुबह फिर काम काज में अभी फारिग हुए, मैंने बोला चलें आप बहन भाइयों से शेयर कर दें। अच्छा जी, मैं सोच रहा हूँ सूटों के साथ साथ सोनिया की भाभी को भी साथ ले जाऊँ। एक तो वो माशाल्लाह से दर्जी अच्छी है, दूसरा उसका भी जो है ना बेचारी का रेट भी मुनासिब भी है, हाँ जी। कपड़े भी अच्छे सी देती है। ये देखें सोनिया के माशाल्लाह से। अच्छा, एक और चीज़ वो कल के वीडियो में बताऊंगा। इस ख़रीदारी के साथ सोनिया को भी एक गिफ्ट में मिला है मेरी तरफ से, वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी कल जब हम लोग कपड़े ले रहे थे तो भाभी मुझे कह रही है कि आप अपने लिए नहीं ले रही हो, अपने लिए नहीं ले रही हो। तो मैंने बोला नहीं, अपने लिए मैं नहीं ले रही। ये 3 सूट में जो भाई सोनिया का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था जब बिल बना है और मैं खुद परेशान हो गया था इतने थोड़े से माल पे। नहीं, कपड़ा आपने सारा अच्छा ब्रांड का कपड़ा लिया है जी, क्योंकि देखिए भाई ने जो बात की है बिल्कुल सही की है। ये जो कपड़े है ना, ये बाजार में से हम लोग लेते हैं ना, इसमें हम लोग 200 रुपया या 300 रुपया रख के अगर हम लोग सूट आगे सेल करते, तो मुझे तो भाइयों ने यही देखे हमसे सूट दिया, लेकिन हमने ब्रांड का कपड़ा लिया है ना, जो गुल अहमद, अलकरम, ये सब जानते होंगे। हाँ, अच्छे ब्रांड के कपड़े नहीं, जो खराब नहीं होते, जिनके कलर नहीं जाते, कम से कम कोई खरीदता है वो चलते हैं। तो ये फिर उन्होंने हमें, तो फिर हम लोग काफ़ी जगह गए, मुझे कोई भी कपड़ा नहीं नज़र आया। तो बाकी ये कि भाभी से कल मैंने सूट सिलाई करवाया था, मेरा इरादा था पहनने का, भाभी का भी है, दोनों का। उसने खुद लिए थे तो मेरे लिए, तो छोटी वाली भाभी ने लिए। तो माशाल्लाह से देखिए, मैंने इस बार मैंने बोला गांव में ज़्यादातर ये चीज़ें चलती हैं जी, बहुत ज़्यादा पलटे लगाती हैं, साथ लेस लगाते हैं। मैंने भाभी को बोला लगाए सिलाई, भाभी को जो है ना वो मैं अपनी भाभी की डिमांड ज़्यादा हुई तो भाभी को भी गाँव बुला लेंगे। जाएंगे। चले जी, आज का वो भाभी बोल रही थी आप अपने जन्नत के बाबा कह रही है चले, कपड़े नहीं सिले बिके तो सोनिया के सूट इतने बन जाएंगे। मैंने बोला नहीं, वापस आके भाई को कर देगा, बहुत पैसे लगे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपने चाह आप सब तो दुआ करें, सही बात है, दुआ करें, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हमारा कोई ना कोई, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ रहना है तो चाहते हैं कि वहाँ कोई हमारे रोजी का वसीला बन जाए, अगर हमारा ये काम चल जाए। दुआ करें, और मेरे ग्राहकों के मामले में कोई ताउन कर सकते हैं तो वो भी करें, जो उस इलाके के करीब शरीब है। मेरी सेल के मामले में इस तरह का कोई जो है ना, और मुझे ऑनलाइन का भी मैं इंशाल्लाह करूँगा, अल्लाह पाक ने जो मुझे वहाँ से देखने वाला है, इंशाल्लाह कपड़ा लेके बहुत जल्द पहुँचने वाली हूँ। तैयार रहना, बड़ी ईद पे बड़ा गिफ्ट ला रही हूँ और बहुत कम प्राइस में। जल्द लाएं सोनिया के घर और जल्द कपड़ा खरीदें। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।